भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय गुरु पंचकर्मिष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री शांति सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, हेलो परम पूज्य मुनि श्री नियम सागर जी महाराज जी की। जिस धर्म की हम जयकारा लगाते हैं वह धर्म एक तीर्थंकर भगवानों के द्वारा प्रतिपादित निर्मल शासन स्वरूप धर्म है। यह निर्मल शासन पहले भी निर्मल था, वर्तमान में भी निर्मल है और भविष्य में भी बहुत समय तक निर्मल ही रहेगा। निर्मल शासन की रक्षा करना यह साधु संतों का भी कर्तव्य होता है और साथ साथ साधु संतों का उपदेश सुन करके उसमें क्या निर्मलता और क्या अनिर्मलता दोनों बातों को समझ करके उसकी रक्षा करना, सहयोग करना और निर्मलता का ही समर्थन करना ये श्रावक का भी परम कर्तव्य होता है। इसके अभाव में न समझते हुए अज्ञानवश हम कंप्रोमाइज करने के लिए चले जाते हैं तो शासन में विभाजन हो जाता है। जैन शासन का ज्ञान सही ढंग से न होने के परिणाम स्वरूप कोई आचरण कुछ ऐसा करता है, कुछ ऐसा करता है। इस करते हुए को देख करके जो अध्ययनशील रहते हैं, जो गहराई जानते हैं, क्या दोष और क्या गुण, ये दोनों बातें जो समझते हैं वे मन वचन काया से मौन हुआ करते हैं। और इस मौन को देख करके यदि किसी को अन्यथा समझ में आता हो तो आ भी सकता है, क्योंकि ज्ञान का अभाव है। और इसको देख करके ज्ञानी जन जो मोक्ष मार्ग पर चलते हैं, आध्यात्म क्षेत्र में दर्शन, ज्ञान और चारित्र की उन्नति निरंतर चाहते हैं, निरंतर अपने रत्नत्रय को निर्मल रखना चाहते हैं, वे मौन अवश्य होते हैं। दोषों को देखकर मौन होना पड़ता है। मन वचन काया से उसका समर्थन करना वे नहीं चाहते, कहीं दोष न लग जाए। परंतु यह अनुकंपा, यह दया भी उनसे बरसती है कि जल्दी से जल्दी यह अज्ञान दूर हो और सभी भव्य आत्माओं को मोक्ष मार्ग का लाभ हो, निर्दोष सम्यक्त्व का आचरण मिले, निर्दोष सम्यक्त्व का ज्ञान जिन शासन से प्राप्त हो और निर्दोष चारित्र की ओर बढ़ करके घाती कर्मों को नष्ट कर अल्प आयु में ही 8 साल में ही हमारे जिन शासन के भीतर छोटे छोटे बच्चे भी केवल ज्ञान प्राप्त करने लग जाएं, तो ऐसे बच्चों को एक साथ केवल ज्ञान हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी। मोक्ष मार्ग किसी को क्षमा नहीं करता, दोष को दोष ही कहता है और गुण को गुण ही कहता है। गुण और दोषों को परख करके 8 साल का बच्चा भी
अपने विवेक के माध्यम से दीक्षित होकर के निर्दोष रत्नत्रय का पालन करके वह निर्वाण को प्राप्त हो सकता है। ये क्षमता जैन दर्शन को छोड़कर अन्यत्र कहाँ है, बताइए। आदि पुराण ने जो संस्कार लिखे थे उसमें कई विकार आ चुके थे और उन विकारों को देख करके हमारा भी मन ऐसा होता था, ये विकार दूर हो, कैसे हो, क्या हो, कब हो, समझ में नहीं आता था। लेकिन भावना जो थी वो साकार ऑटोमेटिक हो गई। और यह व्रत संस्कार का जो उपदेश है, यह उपदेश इसी पुना नगरी से पहली बार शुरू हुआ था, जो चांदनी चौक में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव पहली बार हुआ था। और उसमें हमने भी देखा, पहली बार देखा, निर्दोष विधि से देखा। इस विधि को देखकर मुझे ऐसा लगा आदि पुराण का यह आचरण अब साकार होने जा रहा है, ऑटोमेटिक होने जा रहा है, मुझे कुछ भी कहना नहीं पड़ रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और अब भी अच्छा लगा। ये कार्य वस्तुतः उनके होते हैं, ज्ञानी गुरु और ज्ञानी गृहस्थाचार्य, ये दो के काम होते हैं। और अथवा तथवा किसी के द्वारा दिया जाए, ये संस्कार दिए जाए, तो वो संस्कार योग्य तरह से फलीभूत न हो करके उसमें विकार आ जाएंगे। और यही विकार धीरे धीरे बढ़ते हैं तो संप्रदाय का नाम लेते हैं, मतभेद होते हैं, जिसको हम पंथ भी कह सकते हैं। विचारधारा में जिन शासन के अनुसार जो कार्यक्रम होना चाहिए उसमें विकार आ जाए तो इसी को संप्रदाय बोलते हैं। संप्रदाय अलग होता है, धर्म अलग होता है। जिन शासन एक निर्मल शासन है, सम्यक्त्व के दोषों को स्वीकार नहीं करता। इसमें कई प्रकार के लोक मूर्ताएं आने की संभावना रहती है और काल परंपरा से वो प्रविष्ट हो जाती हैं। वो आगम की नहीं होती, इधर उधर से जनता से प्रविष्ट अज्ञानी जीवों से प्रवर्तित प्रवृत्तियां होती हैं, उनको दूर किया जा सकता है। हमको भावना रखना चाहिए क्या जिन शासन में क्या क्या विकार आए हैं उसको छान कर हम आचरण करेंगे, इस ओर सबका लक्ष्य जाएगा। तो जिन शासन में ये विभाजन सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे और जिस दिन समाप्त हो जाएंगे मुनिवत आचरण, निर्मल मुनि आचार विचार अपने धरती पर प्रकट होगा और गृहस्थों का आचार विचार योग्यता के रूप में प्रकट होगा। आचार विचारों में सुधार आ गया। निर्मल जिन शासन दक्षिण भारत, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी दिखाई देने लग जाएगा तो मैं गारंटी देता हूं कि आचार्य श्री के चरण यहां भी पढ़ सकते हैं। हमारी कमियां कहां कहां हैं, हम अध्ययन नहीं करते और उस ओर ज्यादा सीरियस से विचार करने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उतना सीरियस विचार करने के लिए भी भूमिका स्वरूप हमारे लिए जो हेयोपादे का ज्ञान चाहिए वो ज्ञान का अभाव होने से काम धीरे धीरे ही होता है, फास्ट नहीं होता। और फास्ट होना चाहिए। और इसीलिए मैंने कल के दिन स्वाध्याय करने के लिए प्रेरणा दी सबको। सबने हाथ उठा करके स्वाध्याय करेंगे ऐसा नियम भी लिया है। निर्मल जिन शासन का ज्ञान जीवन में आने के पश्चात सम्यक्त्व के जो 25 दोष होते हैं वे श्रावक के जीवन में भी नहीं रहते और मुनि के जीवन में भी नहीं रहते। आज ये देखा जा रहा है ये दोष मुनि के जीवन में भी दिखाई देते हैं और श्रावक के जीवन में भी दिखाई देते हैं। दिखाई क्यों दे रहे हैं इसका कारण एक ही है, समीचीन ज्ञान का अभाव, स्वाध्याय का अभाव, चिंतन मनन का अभाव, तर्क सुतर्क का अभाव। तर्क तो करते हैं, कुतर्क करेंगे तो और दोष बढ़ जाते हैं। जिन शासन एक निर्मल शासन है, इसको यथावत निर्मल ही टिकाना है। अभी 18,500 वर्ष है, लोक मूर्ता से इसको मुक्त रखना है जिन शासन को। और उसके लिए योग्य श्रावक, योग्य गृहस्थाचार, योग्य मुनि तैयार होते हैं तो यह शासन कालांतर में 18,500 वर्ष तक। आप लोग कहते हो कि दक्षिण में धर्म बचने वाला है, तो कैसे बचेगा? धर्म क्या है? निर्मल शासन का नाम धर्म है और ये निर्मल शासन दर्शन, ज्ञान और चरित्र स्वरूप है।
इसके भीतर आने वाले दोषों को, क्योंकि चारित्र का और ज्ञान का मूल सम्यक्तु है, यह सम्यक्तु भी निर्मल आचार विचार वाला होता है, तो दो देखने वाले को और सुनने वाले को और इसको समीक्षा करने वालों सबके लिए एक निर्मलता झलकती है, तो भव्य जीवात्मा सामने वाला आकर्षित होता है। ये आकर्षण निरंतर बढ़ना चाहिए। भव्य जीवों को लोक मूर्ता से रहित जो निर्मल शासन है उसकी प्रभावना होना चाहिए, ऐसा इस ओर प्रयास करना चाहिए सबको। तो इसके लिए समर्थन किसका नहीं मिलेगा? श्रीमंदिर भगवान का भी समर्थन वहां से मिलेगा और उनके जो गणधर हैं वो भी समर्थन देंगे। ऐसे निर्मल शासन की प्रभावना हो और यह प्रभावना उत्तरोत्तर बढ़ करके दक्षिण में महान संत साधुओं का आवागमन हो और यह धरती बुंदेलखंडवत और चतुर्थ कालवत विदेश क्षेत्र में जैसे आचार विचार वाले श्रावक धर्म और मुनि धर्म होता है, वैसा ही हो, ये मैं बार बार भावना भाता हूँ। और अल्प समय में ही आचार्य श्री का आवागमन दक्षिण में हो, ये मैं भी आपके साथ भावना भाता हूँ। अब गुरु तो गुरु है, गुरु आप में क्या कम देख रहे हैं हम कह नहीं सकते, पर आप अपने आचार विचारों में निर्मल रहेंगे तो निश्चित रूप से मुझे भी लगता है इसमें कोई समय नहीं लगेगा, वो अवश्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में विहार कर सकते हैं। अधिक समय न लेते हुए आप रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथ है, उसके भीतर सम्यक्तु के 25 दोष हैं। लोक मूर्ता का स्वरूप समझे। देव शास्त्र गुरु की पूजन करते समय उसमें भी लोक मूर्ताएं कुछ प्रविष्ट हो चुकी हैं, उसका सूक्ष्मता से आप अध्ययन करें। अभिषेक करते समय अध्ययन करें कैसा करना चाहिए, और देव पूजा करते समय भी कौन से देव की पूजा करना चाहिए। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जैसी प्रेरणा देता है उस ग्रंथ का अनुसरण करें, क्योंकि निर्मल जिन शासन को, श्रावक धर्म को निर्मल रखने का एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है, जिसके अध्ययन से कोई भी शंका उठ नहीं सकती श्रावक के जीवन में। ऐसा है रत्नकर्ण श्रावकाचार्य ग्रंथ, इसका आप चिंतन मनन करें। पहला अध्याय है सम्यक दर्शन का, दूसरा अध्याय है सम्यक ज्ञान का, और तीसरा अध्याय है सम्यक चारित्र का। ये ग्रंथ का स्वाध्याय करके आप अपने श्रावक धर्म में आरूढ़ होंगे। इसी से सबको खुशी होगी, इसी से आपकी आत्मा भव्यात्मा निर्वाण को प्राप्त करेगी। मैं स्वाध्याय के लिए जो कल के दिन प्रेरणा दिया था, वो प्रेरणा एक स्वाध्याय की प्रेरणा स्वरूप एक कविता है आप लोगों के सामने। जय गुरु अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, निर्मल जैन शासन की, जिनेन्द्र भगवान की वाणी निरंतर पढ़ो, चिंतन कर उसे जीवन में उतारो। जिनेन्द्र भगवान की वाणी निरंतर पढ़ो, चिंतन कर उसे जीवन में उतारो। स्वाध्याय से सारे द्वार खुलते हैं, स्वाध्याय से सारे द्वार खुलते हैं। स्वाध्याय से बुद्धि सुधरती है, विवेकपूर्ण जानकारी अभिवृद्धि होती है, विवेकपूर्ण जानकारी ज्ञान की अभिवृद्धि होती है। सारे विकास के रास्ते ज्ञान पर ही निर्धारित है। अतः स्वाध्याय करो, आलसी मत बनो, रात को जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। ठीक है ना? आप 12 बजे सोते हैं, टीवी देखते हैं 2-3 घंटे, और स्वाध्याय के लिए कहाँ से समय निकालोगे? सुबह उठते हैं 7 बजे 8 बजे, कहाँ से स्वाध्याय करोगे? प्रेरणा। रात को जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो। कोई एक अच्छा शास्त्र जो समझ में आ सके रोज पढ़ो, ज्ञान बढ़ाओ, प्रश्न निकालो, नोट करो, पूछो, समाधान पाओ, आलसी मत बनो।
आलस्य को अपना शत्रु समझो, उसे सदा बचो, उससे सदा बचो। अति शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंचेंगे। गुरु कृपा गुरु आशीष के साथ रखो, गुरु कृपा गुरु आशीष साथ रखो। स्वाध्याय का मार्गदर्शन पाओ, फिर देखो जीवन में सुगंध कैसी भरती है, फिर देखो जीवन में सुगंध कैसी भरती है। आनंद के झरने कैसे झरते हैं, सुखद स्वानुभूति कैसी होती है। स्वाध्याय के पश्चात विरक्ति के भावों से भरकर अपने गुण दोषों का विचार करना भी आवश्यक है। दोषों को त्यागने का प्रयास करो। स्वाध्याय जीवन का परम हितैषी है। परम पूजा, परम तप, परम कार्य भी, कर्तव्य भी यही स्वाध्याय है। बड़े बड़े तपस्वी, साधु, मुनि, आचार्य भी सदा स्वाध्याय में रत रहते हैं। इसी कारण वे परम ज्ञानी बनते हैं। उनका जीवन आलस्य रहित, निष्प्रह, निर्मोह, निर्मम, वीतराग होता है। वह स्वाध्याय का फल है। यही परमानंद जीवन है। स्वाध्याय करो, साथी साथी मिलकर एक मंडल बनाओ, समय निकालो, रुचि रखो, सच्चा सुख पाने का ध्येय बनाओ। नहीं करो, उच्च स्थान पर रखो, जमीन पर मत रखो। गिरे तो 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करो, प्रायश्चित करो, मांगो क्षमा, संकल्प लो। ऐसा प्रसाद भविष्य में, ऐसा प्रमाद भविष्य में कभी नहीं करेंगे। रोज सुबह 1 घंटा स्वाध्याय स्वयं करो। जिनवानी पाटे चौकी पर रख करके पढ़ो। पूर्व में हाथ पैर मुख धो करके प्रसन्न प्रशस्त चित्त हो करके स्वाध्याय करो। इससे पाप कर्म नष्ट होंगे, संकट टलेंगे, इससे पुण्य बढ़ता है, पाप घटता है। स्वाध्याय का परिणाम सुख जीवन में आता है। आशा रखो, आशा से करके देखो, जीवन को निराश मत रखो। जागो, उठो, स्वाध्याय करो। भगवंतों के, गुरुओं के जीवन हितकारी संदेश सूत्रों को पढ़ो, बदलो, पुरानी आदत छोड़ो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से आत्मा का प्रथम व पुनर्जन्म होता है। नवीनतम परिवर्तन, बदलाव आकर हर्षमय आनंदमय वातावरण में जीने का प्रथम अवसर प्राप्त होता है। स्वाध्याय आनंददायी है, आनंद की यात्रा है, तीर्थ यात्रा से भी श्रेष्ठ है, सुखद है। जागो, उठो, स्वाध्याय का संकल्प लो, शुरू करो। मित्र समूह को, परिवार को, माता पिता बच्चों को, बहन भाइयों को जगाओ, प्रारंभ करो। छोड़ो प्रमाद, जिनवानी माँ की शरण में जाना निश्चित करो। स्वाध्याय से भव के बंधन कटते हैं, जीवन की स्वतंत्रता का सूत्रपात होता है। होने दो, आनंद पाने, मुरझाए जीवन में चैतन्य जागृति के प्राण फूंकने, स्वपर कल्याण हेतु इसी भव में अभी संकल्पी बनकर स्वाध्याय शुरू करो। अन्य मतांतर की तरह, अन्य जनार्दन की तरह जैन जिंदगी, जिन गुरु और जिनवानी निरर्थक नहीं है। जिनवानी आदि ये निरर्थक नहीं है। अतः स्वाभिमान से सिर उठाकर, सर्व संकोच दूर कर, धर्मोन्नति, धर्म प्रभावना, स्वकल्याण व पर कल्याण हेतु स्वाध्याय करो। स्वकल्याण पर कल्याण हेतु स्वाध्याय करो। स्वाध्याय की शुरुआत करो। आओ, उठो, कल्याणकारी स्वकल्याण, व्यक्ति कल्याण, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, देश कल्याण, विश्व कल्याण भी स्वाध्याय में छिपा है। स्वाध्याय करो। स्वाध्याय ही परम हितकारी है। परम प्रतापी परमात्मा भी स्वाध्याय से ही परम पद परमात्मा पद पाते हैं। अतः स्वाध्याय करो। स्वाध्याय सर्वोदय सर्व सुखों का केंद्र है। स्वाध्याय सर्वोदय सर्व सुखों का केंद्र है। स्वाध्याय। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। या ठिकाणी कुंडलपूर